नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रजापति आप सभी का विशाल मैथ लर्निंग पर स्वागत करता हूं। आज से हम मैथ को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम का सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी एग्ज़ाम्स हो, इस सारे एग्ज़ाम्स में क्या है कि नंबर सिस्टम का एक अपना अलग रोल है। अधिक क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, और ये क्या है कि गणित का बेस भी है। तो हम एक अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से क्या है कि मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हेडिंग क्या डाल लेते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको संख्या पद्धति, ठीक, संख्या पद्धति। आज से हम बहुत अच्छी तरीके से मैथ पढ़ेंगे। तो आपसे हम यदि हम पूछें कि क्या होती है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या होती है, तो अब बताएंगे क्या कि इट इज ए सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। जैसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। हम बता दें कि मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी में अलग अलग सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और आपका क्या हो गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अलग अलग सिस्टम पड़े हुए हैं बॉडी में, तो उनको मिला देते हैं जब एक जगह, तो बॉडी बनती है। इसी प्रकार नंबर्स के सिस्टम, जो नंबर होते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब जहाँ तक बात आई नंबर की, तो नंबर हम जान ले क्या होता है। तो नंबर को जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, डिजिट जानना पड़ेगा। क्या, डिजिट। डिजिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक, ठीक। डिजिट क्या होता है, डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। इनके अलावा अभी तक कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक। ये 0 से लेकर 9 तक क्या है, डिजिट है। जब इन्हीं डिजिट को मिला कर के लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। और नंबर कहाँ से, इन्हीं को मिला कर लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल नंबर का बताइए। अब देखिए, मान लीजिए 10 हो, 111 हो, 112 हो, ये सब क्या है, नंबर है। लेकिन नंबर में यदि हम 0 को पहले लगाएं, जैसे कि 0 1, तो ये क्या एक नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 का आगे कोई महत्व तो नहीं है। 0 का महत्व तो कहाँ पे है, बाद में है, ठीक है। तो नंबर से आपको क्या समझ में आया कि नंबर जो होते हैं वो डिजिट्स को मिलाकर होते हैं। नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स को मिलाकर होते हैं, ठीक। और इन्हीं डिजिट्स को मिलाकर हम बहुत बड़े बड़े नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट। ये क्या है, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं। एक गिनती, काउंटिंग नंबर, इसको बाद में बताएंगे क्या कहते हैं। ये क्या काउंटिंग नंबर है, ठीक। इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें डिजिट बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि इसमें नंबर कितना है, एक ही नंबर है। इसमें नंबर कितना है, एक ही। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे भी कॉमा नहीं है। यदि कॉमा नहीं है तो क्या होगा, एक नंबर होगा, नंबर होगा, ठीक। तो क्या हो गया, एक नंबर, ठीक। अब नंबर में क्या पूछता है, नंबर में जैसे नंबर में क्या पूछ सकता है, तो नंबर में सिर्फ 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। क्या, कि इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। कौन कौन सा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान, जातीय मान। अब मान लीजिए कोई नंबर हो, मान लेते हैं 6720, ये नंबर है। इस नंबर में हमको पूछ रहा है कि 7 की फेस वैल्यू बताओ। तो 7 की फेस वैल्यू वही होगी जो उसमें दिख रहा है। जैसे 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, ठीक। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, 6। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और अब दूसरी चीज़ जो पूछती है हम लोगों से, वो क्या पूछती है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं इसको स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे हम पूछे कि 6
6 का स्थानीय मान आप बताइए, तो आप 6 का स्थानीय मान इस प्रकार बताएंगे। ये स्थान का मतलब किस स्थान पे है, तो आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक। इसको इंग्लिश कहते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो 1000वें स्थान पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं 6 गुणे 1000, तो मिला के क्या हो जाएगा 6 का स्थानीय मान 6000, ठीक। अब एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मान लीजिए कि 6 का हमसे स्थानीय मान पूछा, तो इसके आगे जितना जीरो है, जितना अंक है उतना हम क्या रख देंगे जीरो। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछा तो हम कहेंगे कि इसके आगे कितनी जीरो हैं, 3 जीरो, तो हम 6 का स्थानीय मान क्या करते हैं 6, उसके आगे जितना अंक है उतना जीरो। यदि बात समझ में नहीं है तो एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 5 8 7 6 4, इसमें क्या है कि आप 5 की नहीं 8 की आप क्या करो प्लेस वैल्यू बताए, तो 8 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए 8 है, कितना अंक है 1 2 3, तुरंत यहाँ पे 3 अंक 3 जीरो चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ हो, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ तक सीख चुके हैं, अब आप आगे देखेंगे क्या आगे। नंबर से आप जान लिए क्या होता है, नंबर से आपने जान लिया, डिजिट से जान लिया, ठीक। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जान ली। अब आपको हम बताते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या जान ली, अब संख्या में बहुत सारी संख्याएं देखेंगे आप कौन कौन सी संख्या हैं, ठीक। पहले आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे डालेंगे नंबर। नंबर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा रियल नंबर और दूसरा क्या होगा हमारा, वो हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब नंबर को हमने 2 चीज़ में क्लासिफाइड कर दिया। पहला क्या हो गया रियल नंबर, दूसरा क्या हुआ इमेजिनरी नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि इमेजिनरी नंबर बताओ, इमेजिनरी नंबर हिंदी में क्या कहते हैं, इसको काल्पनिक संख्या। तो हमको हिंदी से ही समझ में आ रहा है कि इसको क्या कहेंगे काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या अर्थात वो संख्याएं जो कल्पनाओं में हो, रियल में उनका मान आज तक कोई नहीं बता पाया है कि क्या होगा, कोई भी गणितज्ञ आज तक नहीं बता पाए हैं कि इमेजिनरी नंबर का मान क्या होगा। इसलिए क्या कहते हैं कल्पनाओं में हो सिर्फ। जैसे कल्पनाओं में तो आप किसी को भी कुछ अपना मान सकते हो, लेकिन क्या है कि वास्तव में तो होता नहीं है ना। तो सेम उसी का है नंबर्स का। जैसे हम कहें कि रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3 क्या है, इसकी रियल वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया कि क्या होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर -4, देखिए रूट 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन रूट के अंदर -4 कोई आज तक इसका मान बता नहीं पाया क्या होगा, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अर्थात वो संख्याएं जो रूट के अंदर, रूट मीन्स कड़ी, कड़ी के अंदर जो माइनस में होती, निगेटिव होती हैं, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। जैसे हम लिखें रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -22/7, ये सब क्या है इमेजिनरी नंबर। कल्पना में कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो कल्पना में, तो रूट के अंदर आप जो सोचेंगे वो क्या होगा इमेजिनरी नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट जिससे करते हैं उसको आप याद रख लीजिए, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और आई इक्वल टू क्या होता है रूट के अंदर -1, ठीक। यदि आई इक्वल टू रूट के अंदर -1 है तो स्क्वायर हम करेंगे तो आई स्क्वायर हमको मिलेगा, रूट हट जाएगा तो -1, ठीक। इतना ध्यान रखिए, हो सकता है कि पूछ ले कि आई किसे कहते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है इमेजिनरी नंबर, और आई इक्वल टू जो होता है रूट के अंदर -1 और आई स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक। मान लीजिए कि लिखा है 3 + 2i का कंजुगेट बताओ, 3 + 2i का कंजुगेट। तो कंजुगेट को हिंदी में कहते हैं संयुग्मी, कंजुगेट को क्या कहते हैं हिंदी में संयुग्मी। तो 3 + 2i का कंजुगेट जो होगा वो होगा 3 - 2i, ठीक। 3 + 2i का कंजुगेट होगा 3 - 2i। यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई मान ले कराते हैं, तो एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, तो एक कौन सा सूत्र पकड़ा वर्गांतर का, ठीक। तो क्या होगा a² - b², a स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और अंदर लगेगा माइनस, और 2 दूना 4i², 4i², और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ठीक। ये होता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 9 + 4 = क्या हो गया 13। तो 3 + 2i का कंजुगेट से हम 3 - 2i से जब गुणा कराएंगे तो उत्तर आता है 13। तो कंजुगेट आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है a + ib, a+ क्या है ib,
ए प्लस आई बी का हमेशा जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ए माइनस आई बी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दिया हो 2 प्लस आई का कंजुगेट बताइए, तो 2 प्लस आई का कंजुगेट होगा 2 माइनस आई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। अब इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो क्या होंगी, रियल नंबर। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा बचपन में, तो इसको हम रियल नंबर को क्या होता है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए रियल नंबर को हम दो चीज़ में क्लासिफिकेशन इसका भी कर दे रहे हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा रेशनल नंबर, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब आप बताएंगे क्या रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर में हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्याएं, इसका डिफिनेशन ये है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, ऐसी संख्याएं जिनको हम किस फॉर्म में लिख दें, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q यदि 0 होगा भी तो इसमें भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक, तो q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर वो संख्या होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएँ। तो आपको बता दें p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखने का जो वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न मैंने लिख दी 0.10 1 0 1 0 0 1 0 1, ऐसे चलता जाए, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो ये संख्या क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, अब आपको इरेशनल नंबर, इसको हम इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर समझ में आ गया। ठीक, इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएँ, और रेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें। अब हम किन किन संख्याओं को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो आपको बताएंगे रेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि आपने रियल नंबर को जब क्लासिफाइड किया तो आपने 2 नंबर मिले, पहला क्या मिला, रेशनल नंबर, दूसरा क्या मिला, इरेशनल नंबर। तो अब हम आपको रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं, अर्थात कौन कौन सी संख्याओं को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। रेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक, अब लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखना है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 0.666666, ये जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है 0.666। तो क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे कैसे। इसको हम क्या मान लेते हैं, x बराबर क्या हो गया, 0.666। ठीक, यदि हम इन दोनों को 10 से गुणा कराएं दोनों पक्ष में, तो हम कहेंगे 10x बराबर क्या होगा, ये 10 से जब गुणा कराएंगे तो एक अंक दशमलव इधर खिसका देगा, तो क्या होगा 6.6666। ठीक, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666। ठीक, अब हम जब इसको इतना लिख दिए तो हम कहेंगे कि 10x बराबर 6 प्लस इतना का मान आप बता दीजिए क्या है, इतना का मान आप बता दीजिए क्या है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे कि इक्वेशन 1 से इतने को हम क्या लिख सकते हैं, x, इतनों को हम क्या लिख सकते हैं, x। तो 6 प्लस क्या होगा, x। तो 10x और x जब इधर आएगा प्लस में तो क्या होगा माइनस, 10x में से x घटेगा 9x और इधर बचेगा 6, 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो गया 6/9। अर्थात देखेंगे कि x यहाँ पे 0.666 डाट करके जा रहा था, और हमने x को यहाँ पे क्या लिया दिया 6/9, और इसको जब हम काट देंगे तो 2 से 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, अर्थात 2/3 का दशमलव रूप क्या है 0.6666। ठीक, और इसको हम क्या, एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि जैसे 0.666 का रिपीटेशन हो रहा था, तो इसको हम रिपीटेशन हटाने के लिए 0.6 पे क्या बार लगा सकते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा कि 0.666 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें। ऐसे ही मान लीजिए कोई है कि 0.12 1 2 1 2 1 2 1 2,
यहाँ पे 1 2 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका है कि इसको पहले लिखेंगे 10.12 पे क्या बार, यदि 2 अंक पे बार है तो 2 बार कितना क्या आ जाएगा 9, अतः इसको लिख सकते हैं 12/99। तो इसका क्या होगा p/q का फॉर्म होगा, ठीक। अब आपने एक दशमलव देखा जो कैसा था, बार बार जिसका रिपीटेशन हो रहा था, जैसे 0.6 पे बार था, 0.12 पे बार था, 0.121 इस पे बार था, तो इनका रिपीटेशन हो रहा था। इनको हम किस रूप में लिख सकते थे? p/q के रूप में। और जिसको भी हम p/q के रूप में लिख देते हैं वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर, ठीक। अब आप देखेंगे इसको हम कौन सा डेसिमल बोलते हैं? डेसिमल मतलब दशमलव। अब इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अर्थात प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर, ठीक। यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक। मान लीजिए कोई दूसरा दशमलव हो, जैसे हम लिखें 0.5, यहाँ पे कुछ बार और नहीं लिखा है, इसको क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। इसको हम हटाने के लिए कहेंगे 5 और इसके नीचे क्या आएगा 10, क्या होगा 1/2। अर्थात हम देखेंगे 0.5 को हम क्या लिखेंगे 1/2, जैसे लिखा है 0.25, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/100, ये क्या आएगा 1/4। इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार का दशमलव, ये भी एक प्रकार का दशमलव है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जो था इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा था, मतलब टर्मिनेट नहीं कर पा रहे थे इसको, लेकिन रिपीट हो रहा था। और यहाँ पे क्या है कि ये टर्मिनेट इसको हम कर पा रहे हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहे थे इसको, इसलिए इस प्रकार के दशमलव को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। और जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अर्थात प्रत्येक शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या क्या शांत दशमलव होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी होता है, ठीक। आप 2 चीज़ समझ लिए। अब मान लीजिए कोई कहे कि यहाँ पे लिखा है 1, क्या 1 को हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, ठीक। 1/1 यदि लिख दिए तो p/q का मान क्या है यहाँ पे? 1। यदि q का मान 1 है और 0 नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे मान लीजिए लिखा 12, तो 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 12/1। इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा हो -12, तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, /1 कर दें। मान लीजिए लिखा हो 0, क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि 0 के भी हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या शर्त थी कि क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्यों क्या 0 के बराबर है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि क्यों क्या है यहाँ पे? 1 है, p तो 0 हो ही सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं थी रेशनल नंबर में कि p 0 ना हो, तो p तो 0 हो सकता है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। और इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स में आप बहुत अच्छी तरीके से लिखिए क्या होता है। ये होता है -अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये होता है आपका इंटीजर्स। अब आप ध्यान रखेंगे इस बात को, क्या बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। एवरी इंटीजर कैन रेशनल नंबर, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। अर्थात हम कहें कि प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर क्या नहीं होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि वो क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और इंटीजर्स भी हो सकता है, ठीक। अब एक प्रकार का और दशमलव बच जाता है, जैसे हम लिखें 0.150, 1500, 15300। इसमें क्या है? रिपीटेशन नहीं हो रही है। आप कहीं यहाँ पे आप चाहें तो बार लगाएंगे 1 5 पे,
और 150 पे, तो ये रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम बार नहीं लगा पा रहे हैं। और जहाँ पे भी हम बार नहीं लगा पाएंगे वो क्या होगा, उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। आखिर कैसे लिख पाएंगे, ये ख़त्म हो भी नहीं करेगा कभी, और ख़त्म नहीं होगा तो इसके बट्टे हम वो 10 का गुणज भी नहीं लगा सकते इसको, इसलिए इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। और जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो कौन सी संख्या होती हैं, इनको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, ना इसको हम टर्मिनेट कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस प्रकार के दशमलव को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात जिसको हम खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं और इसका क्या होता है, रिपीटेशन भी नहीं हो पा रहा है, और इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और जिसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा क्या, इर्रेशनल नंबर। अर्थात इसको हम बोलेंगे क्या, इर्रेशनल नंबर ही हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, यदि हम रेशनल नंबर का गोला बनाएं, ठीक, यदि हम रेशनल नंबर का गोला बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट इस मेरे ख्याल से कहते हैं वेन आरेख, यदि हम इसका वेन डायग्राम यदि हम इसका गोला बनाएं तो हम कहेंगे कि ये मान लीजिए बड़ा वाला गोला क्या है, रेशनल नंबर। बड़ा वाला गोला क्या है, रेशनल नंबर, ठीक। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, इंटीजर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, और फिर तीसरा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो 3 प्रकार के रेशनल नंबर में क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, और तीसरा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर। प्रत्येक टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक रेशनल नंबर क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। क्यों, क्योंकि यदि हम कहेंगे प्रत्येक ये होगा तो ये भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए हम प्रत्येक वाला इससे फॉलो नहीं करा सकते हैं, ठीक। वोमिटा सही नहीं, वोमिटा मतलब उल्टा क्या है, सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इरेशनल का गोला बनाएंगे, इरेशनल का, तो मान लीजिए हमने बनाया इरेशनल का गोला, ठीक, ये क्या है, इरेशनल का, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, इरेशनल नंबर। प्रत्येक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, इरेशनल नंबर। और हाँ, प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्रत्येक, इस वहाँ पे क्या है, दोनों उल्टा भी सही है, ये उल्टा भी सही है। अर्थात प्रत्येक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, इरेशनल नंबर, और प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अर्थात इसका जो दूसरा गोला जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो इसी पे ओवरलैप करते जाएगा, इसी पे क्या करते जाएगा, ओवरलैप। अर्थात ये क्या होगा, इरेशनल नंबर और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब यदि मन करे तो कर लीजिए, लेकिन कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए हाजिर होगी।